और इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग को 13 दिन बीत चुके हैं। इजराइल अब अपने रौद्र रूप में आ चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जंग हमास ने शुरू की थी तो अब उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए विस्फोट का फिलिस्तीनी सरकार लगातार इजराइल पर आरोप लगा रही है। इसी बीच अमेरिका द्वारा इजराइल का पक्ष लेना साफ दर्शाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में है। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास की जंग के बीच मंगलवार को गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए एक भीषण हमले में 500 लोगों की मौत हो गई है। हमास ने इजराइल पर हमला करने का आरोप लगाया है, वहीं इजराइल ने इन आरोपों को खारिज किया है। इजरायली सेना ने इस हमले के पीछे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का हाथ होने का दावा किया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। बुधवार को इजराइल पहुंचे जो बाइडेन ने कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि गाजा के अस्पताल में हुए ब्लास्ट के पीछे इजराइल का हाथ हो। बाइडेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस हमले के पीछे कोई दूसरी टीम है। इस मामले पर व्हाइट हाउस ने कहा कि एरियल इमेजेस और इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन के आधार पर अमेरिकी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि गाजा के अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है, किसी दूसरे संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया था। बाइडेन ने कहा, गाजा के अस्पताल में जो हमला हुआ उसमें कई लोगों की मौत हुई, इसलिए हमें वहाँ बहुत सारे काम करने हैं और कई चीजों पर काबू पाना है। हमास हमले में इजराइल के 1300 लोगों की हत्या कर दी गई, इसे लेकर अमेरिका चिंतित है। गाजा के अस्पताल में हमले के बाद लेबनान, जॉर्डन, लीबिया, यमन, ट्यूनीशिया, तुर्की, मोरक्को, ईरान और इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और रैलियां निकाली। पूरे क्षेत्र में आज डे ऑफ रेज यानी आक्रोश दिवस की अपील की गई है। इजराइल और फिलिस्तीन ने मंगलवार की रात को गाजा के अस्पताल पर हुए भीषण हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है जो साबित करते हैं कि इस हमले के लिए फिलिस्तीन के आतंकी जिम्मेदार थे। दोनों ही ओर से जारी हमलों में अब तक करीब 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस युद्ध पर अब विराम लगने की अपील की जा रही है, जबकि इजराइल को अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका जैसे मजबूत देश का समर्थन मिलने के बाद आखिर ये युद्ध किस ओर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।